वहाँ जो दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए, इन्होंने चप्पल खोल कर जो गए हैं अंदर, तो पूरे मुसहर समाज को बदनाम करने का काम किया। नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है उन्होंने अपना सीट छोड़ करके उसको मुख्यमंत्री पद दिया। यही बताता है उसका संस्कार। नीतीश कुमार के संग में रहते थे तो कुर्सी पर बैठते थे, चप्पल पीट के अंदर जाते थे, अब वहाँ डर से कहते हैं संस्कार है मेरा। मुकेश सहनी, चिराग पासवान ये सब बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है महादलित वोट जो है किस तरफ होगा, बीजेपी की तरफ से या अरे भाई समय आएगा बता देंगे आपको महादलित किधर जाता है। कि जीतन राम मांझी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को भला कौन नहीं जानता है। नीतीश कुमार जो पिछले 18 साल से बिहार की कुर्सी को संभाल रहे हैं। कई लोगों को नीतीश कुमार के राज में मौका मिला, कई लोग दिन दुनिया रात चौगुना विकास करके राजनीति के पटल पर भी अपनी तस्वीरें चमकाने लगे। उसी में से एक नाम है जीतन राम मांझी का, जिनको नीतीश कुमार ने आनन फानन में अपनी सत्ता सौंप दी, यानी कि बिहार की बागडोर सौंप दिया था और बिहार के मुख्यमंत्री बन गए जीतन राम मांझी देखते ही देखते। लेकिन वो भी जीतन राम मांझी भला मुख्यमंत्री की कुर्सी शायद उनको भी ज़्यादा दिन तक रास नहीं आया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी खटपट हो गई और वो इस्तीफा देकर शायद अब बिहार की राजनीति में अलग चलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उनको सहारा मिला बीजेपी के साथ, लेकिन बीजेपी के साथ सहारा भी जीतन राम मांझी का लंबे वक्त तक नहीं रहा। वो फिर से नीतीश कुमार के गोद में चले गए। लेकिन मौजूदा समय में ऐन वक्त में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में महागठबंधन के साथ साथ विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, तो जीतन राम मांझी ने दलितों का अपमान से जोड़कर दलितों के स्वाभिमान को लेकर नीतीश कुमार का एक बार फिर से साथ छोड़ दिया है और उन पर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हो गए। और उनके बेटे यानी कि संतोष मांझी जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन नीतीश कुमार भी भला चूकने वाले कहाँ थे। उन्होंने मुसहर जिस जाति से जीतन राम मांझी आते थे उस समुदाय को साधने के लिए, राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत देखने के लिए अपने पार्टी के मुसहर समुदाय से आने वाले विधायक रत्नेश सदा को बिहार में मंत्री बना दिए और वो कैबिनेट में शामिल कर ली। सुनिए रत्नेश सदा को, जो मौजूदा समय में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी समुदाय पर, मुसहर समुदाय को लेकर। अब नीतीश कुमार है दलित विरोधी की, उसको अपने समझ में होना चाहिए। जो व्यक्ति को चप्पल पहनकर अंदर नहीं जाने दिया, उस व्यक्ति को सम्मान करेगा, कुर्सी पर बैठने देगा। नीतीश कुमार ऐसा व्यक्ति है उन्होंने अपना सीट छोड़ करके उसको मुख्यमंत्री पद दिया और साथ ही दशरथ मांझी को कुर्सी पर बैठाने का काम किया। इसके सिवा दूसरे दल में बीजेपी का लोग कोई लोग इसको इज्जत देने वाला नहीं है। इन्होंने वहाँ जो दिल्ली गए अमित शाह से मिलने के लिए, इन्होंने चप्पल खोल कर जो गए हैं अंदर, तो पूरे मुसहर समाज को बदनाम करने का काम किया। संतोष सुमन है, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे हैं, वो कह रहे हैं हमारा संस्कार था, हम चप्पल उतार दिए, इसमें क्या दिक्कत है। संस्कार यही बताता है उसका संस्कार। नीतीश कुमार के संग में रहते थे तो कुर्सी पर बैठते थे, चप्पल पीट के अंदर जाते थे, अब वहाँ डर से कहते हैं संस्कार है मेरा। वो डर है, वो डर है। वही जिस तरह से अमित शाह के बगल में बैठे हुए थे, तो कहे कि देखे नहीं कि कितना क्लोज हम अमित शाह के बगल में बैठे हुए, नजदीक बैठे हुए। वो डर से बोल रहे जो हमको कल्चर जैसे है, हम लोग का संस्कार है चप्पल उतार कर जाना। लेकिन यहाँ बिहार में काहे न चप्पल नीतीश कुमार के सामने उतार कर बैठते थे। वो कह रहे थे कि जो हम नीतीश कुमार महादलित को अपमानित कर रहा है, मुसहर समाज को अपमानित कर रहा है, SC/ST समाज को अपमानित कर रहा है। लेकिन तत्काल आप लोग के मीडिया के लोग भी देखे हैं, भाई बंधु भी देखे हैं, जो जीतन राम मांझी को कैसे अपमानित करने का काम किया, मुसहर समाज को कैसे अपमानित किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है और माननीय मुख्यमंत्री उन्हें कुर्सी पर बैठाने का काम किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें चप्पल खुलवाने का काम किया। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है।
मुकेश सहनी, चिराग पासवान ये सब बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है महादलित वोट जो है किस तरफ होगा, बीजेपी की तरफ से या अरे भाई समय आएगा बता देंगे आपको महादलित किधर जाता है। समाज के मुख्य धारा से वो लोग अलग हो चुके हैं। जिस जगह मनुवादी व्यवस्था है, संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, बात हो रही है, उस जगह ये लोग जा रहे हैं। ये हमारे समाज के लोग कभी सबको माफ नहीं। महागठबंधन में सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपने रत्नेश सदा को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि जीताराम मांझी ने पूरे मुसहर समुदाय का अपमान किया है। आखिरकार अमित शाह के सामने चप्पल उतार कर क्यों गए? चप्पल उतार कर गए हैं जो कि मुसहर समुदाय का अपमान है। बीजेपी कभी भी दलितों का सम्मान नहीं करते। नीतीश कुमार ही हैं जो दलितों को, मुसहर को ऊंचे शिखर तक पहुंचाते हैं। बीजेपी तो मनवादियों वाली सोच वाली पार्टी है। ये हमेशा दलितों को परेशान करती है और हीन भावना से देखती है, जैसा रत्नेश सदा अभी बोल रहे थे, आपने खुद सुना भी है। तो जीताराम मांझी और रत्नेश सदा के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? बीजेपी यानी अमित शाह के साथ जीताराम मांझी की मुलाकात और फिर नीतीश कुमार के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।